एक गांव में एक लालची किसान रहता था जिसका नाम हरिया था। हरिया को हमेशा लगता था कि उसके पड़ोसी उससे ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं। उसका यह लालच उसे हमेशा परेशान करते रहता था। एक दिन हरिया ने फैसला किया कि वह अपने खेत में जादुई बीज बोएगा, जिससे रातों रात उसके खेत में उसके पड़ोसी से ज़्यादा फसलें आ जाएगी। एक दिन जब वह बाजार में घूम रहा था तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो जादुई बीज बेच रहा था, और हरिया ने बिना कुछ सोचे समझे जादुई बीज को खरीद लिया, जो कि सामान्य बीजों की तुलना में बहुत महंगा था। और लालच ने उसे अंधा कर दिया था, और उसने सोचा कि यह बीज उसे अपने पड़ोसियों की तुलना में अधिक फसल देगा। रात भर वह उत्सुकता से इंतजार करता रहा, लेकिन सुबह जब वह खेत में गया तो उसने देखा कि वह खेत में गोभी की जगह गुब्बारे उगाए हैं। वह हैरान रह गया और उसने सोचने लगा कि यह कैसे संभव है। तभी उसके पड़ोसी ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, हरिया भाई, लगता है तुमने गोभी की जगह गुब्बारे बो दिए हैं, इसलिए तुम्हारे खेत में सिर्फ गुब्बारे ही दिख रही हैं, गोभी तो दिख ही नहीं रही है। पूरा गांव हरिया के खेत को देखने के लिए आया और सबने हंसी के ठहाके लगाना शुरू कर दिया। हरिया को समझ में आ गया था कि लालच में आकर उसने बिना सोचे समझे जादुई बीज खरीद लिया था। उस दिन के बाद से हरिया ने कभी भी लालच में आकर कोई भी काम नहीं किया और अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीख लिया। उसने अपने खेतों में मेहनत से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी फसलें भी बढ़ने लगी। और गांव वाले वे हरिया के गुब्बारे वाले खेत को देखकर आज भी हंसते हैं, लेकिन अब वह हरिया के मेहनत और लगन की भी प्रशंसा करते हैं। हरिया ने अपने लालच को छोड़ दिया और गांव में एक सम्मानित किसान के रूप से जाने जाने लगा। वक्त बीतता गया और हरिया के खेत हरे भरे हो गए। उसकी फसलें अब गांव में सबसे अधिक अच्छी और सबसे ज़्यादा होती थी। लेकिन हरिया अब भी कभी कभी अपने गुब्बारे वाले खेत को याद करके हंसता रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। हरिया ने सोचा कि यह मेला उसकी खेतों की फसल बेचने का अच्छा मौका है। उसने अपने फसलों को बाजार में ले जाकर बेच दिया और अच्छी कमाई की। गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर खुश हुए और हरिया को उसकी फसल की बधाई दी। हरिया ने भी गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, आप सबकी दुआ से ही मेरी फसलें इतनी अच्छी हुई हैं। और इस तरह हरिया ने न केवल अपने लालच को छोड़ा, बल्कि गांव में एक सम्मानित और सफल किसान के रूप में अपनी पहचान बनाई। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आम के पेड़ वाली कहानी सुनने के लिए राइट में क्लिक करें और मेहनती किसान की कहानी सुनने के लिए लेफ्ट में क्लिक करें।